समकालीन पाश्चात्य दर्शन में यह प्रश्न पूछा जाता है कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म अर्थात तार्किक प्रत्यक्षवाद क्या है पिशीदाबाज अथवा लॉजिकल एम्पिरिसिज्म अर्थात तर्कीय अनुभववाद क्या है। समकालीन दर्शन में इस मत को किसने स्थापित किया और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार तैयार किया जा सकता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद, जिसे तर्कीय अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण धारणा है। यह विचारधारा मुख्य रूप से ह्यूम के अनुभववाद और क्रोचे के प्रत्यक्षवाद का मिश्रण है। इष्टिवाद में ह्यूम के अनुभववाद, क्रोचे के प्रत्यक्षवाद के अलावा कैम्ब्रिज में मूर, रसेल, विटगेंटाइन और व्हाइटहेड द्वारा और यूरोप में फ्रेगे इत्यादि द्वारा प्रतिपादित तार्किक विश्लेषण का विचित्र सम्मिश्रण है। इसे तार्किक विश्लेषण के माध्यम से इसे विकसित किया गया, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण दार्शनिकों रसेल, मूर, विटगेंस्टीन का योगदान रहा। इन दार्शनिकों ने तर्क और अनुभव का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने न केवल विज्ञान को एक ठोस आधार दिया, बल्कि पारंपरिक तत्व मीमांसीय दर्शन को अर्थहीनता की ओर भी अग्रसर किया। वियना का तार्किक केंद्र, जिसे वियना सर्कल के नाम से जाना जाता है, इसके विकास का प्रमुख स्थल था। 1928 में इस समुदाय ने स्थापित किया था, जिसमें प्रमुख सदस्य जैसे मारिस श्लिक, ऑटो न्यूरथ और रूडोल्फ कार्नेप शामिल थे। हांस राइखेनवाक ने बर्लिन में इसका एक केंद्र स्थापित किया। ऑक्सफोर्ड में एस जेजो लायर इसके कट्टर प्रतिपादक हुए। अमेरिका में C0W0 मॉरिस इसके समर्थक हुए। पीछे राजनीतिक कारणों से रूडोल्फ कार्नेप और ऑटो न्यूरथ अमेरिका पहुंचे और वहां इस मत का प्रचार करने लग गए। उनका उद्देश्य था विज्ञान के लिए स्पष्ट आधार तैयार करना और पारंपरिक दर्शन की अर्थहीनता सिद्ध करना, विशेषकर तत्व मीमांसा की अर्थहीनता सिद्ध करना। इन चिंतकों ने तर्कीय विश्लेषण और विशेष रूप से भाषा के तार्किक विश्लेषण का एक तरीका अपनाया। इससे यह सिद्ध हुआ कि पारंपरिक तत्वज्ञान की अधिकांश प्रतिज्ञप्तियां अर्थहीन थीं, जैसे दृश्यते इति वर्तते, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, ईश्वर व आत्मा से संबंधित कथन इत्यादि। तार्किक प्रत्यक्षवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है कि तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स की प्रतिज्ञप्तियां वास्तविकता से जुड़ी नहीं होती। इसलिए इसका मुख्य कार्य ऐसी अर्थहीन छद्म कथनों से युक्त प्रतिज्ञप्तियों का स्पष्टीकरण करना है। रूडोल्फ कार्नेप, ए.जे. एयर जैसे विचारकों ने इस विचार को बढ़ावा दिया। अमेरिकी क्षेत्र में भी C.W. मॉरिस ने इनका समर्थन किया। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद ने दार्शनिक चर्चाओं में नए रास्ते खोले और आधुनिक युग में नई दार्शनिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। यह मानता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्कशास्त्र, गणित और वैज्ञानिक प्रक्रियाएं कई हद तक सही और यथार्थ साधन हैं। यह पद्धति ह्यूम के अनुभववाद और क्रोचे इत्यादि के प्रत्यक्षवाद से भिन्न थी। ह्यूम का अनुभववाद अनुभव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर प्रतिष्ठित था, जबकि वियना केंद्र का अनुभववाद अनुभव के तार्किक विश्लेषण पर प्रतिष्ठित था। पहले के प्रत्यक्षवादी तत्वज्ञान की मीमांसा इसलिए व्यर्थ समझते थे क्योंकि उनकी धारणा थी कि तत्वज्ञान से मानव को कोई लाभ नहीं था और उसके तथ्य सिद्ध नहीं किए जा सकते। आधुनिक प्रत्यक्षवादियों का यह मत है कि तत्वज्ञान संबंधी भाषा का तार्किक विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि तत्वज्ञान संबंधी प्रतिज्ञप्तियां प्रोपोजिशंस ही अर्थहीन हैं। आधुनिक प्रत्यक्षवादी तत्वज्ञान संबंधी प्रश्नों को ही निरर्थक घोषित कर अपसारित कर देता है। तार्किक अनुभववाद अथवा तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म की चार मुख्य धारणाएं इस प्रकार हैं। प्रथम धारणा है तत्वज्ञान, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी की प्रतिज्ञप्तियां अर्थहीन हैं नाथ। तत्वज्ञान या परंपरागत दर्शन एक व्यर्थ क्रिया है। दूसरी धारणा है प्रत्ययों की यथार्थता जानने के लिए उनका तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस नितांत आवश्यक है। तीसरी धारणा है ज्ञान प्राप्त करने के तर्कशास्त्र, गणित और वैज्ञानिक प्रक्रिया ही यथार्थ साधन हैं। चौथी धारणा है मानव जीवन के इष्ट
वैल्यूज स्वयं मानव द्वारा निर्धारित हुए हैं। दर्शन शास्त्र का मुख्य कार्य है तत्व मीमांसीय प्रतिज्ञप्तियों का स्पष्टीकरण। परंपरागत तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स की प्रतिज्ञप्तियां केवल आभासी प्रतिज्ञप्तियां स्यूडो प्रोपोजिशंस होती हैं। वे विश्व के तथ्यों का पूर्ण चित्र नहीं बना सकती, अतः वे व्यर्थ हैं, बकवास है, तर्क वितर्क से परे हैं। विटगेंटाइन के अनुसार जो बात स्पष्ट रूप से नहीं जा सकती, उसके विषय में दार्शनिक को चुप रहना चाहिए। इसलिए दर्शन शास्त्र का केवल यही कार्य है कि वह विज्ञान की प्रतिज्ञप्तियों का तार्किक भाषा द्वारा स्पष्टीकरण करे। यदि तत्वज्ञान की बातें केवल आभासी प्रतिज्ञप्तियां हैं, तो दर्शन शास्त्र के लिए कोई कार्य न शेष रह जाएगा। दर्शन शास्त्र का यही कार्य रहेगा कि परिशुद्ध भाषा द्वारा तत्वज्ञान में प्रयुक्त भाषा के दोष का निराकरण करे। इस विचार के अनुसार मानव जीवन के मूल्य स्वयं मनुष्य द्वारा निर्धारित होते हैं। एक बार जब यह अवधारणा स्थापित हो गई, तो यह स्पष्ट हुआ कि दर्शन शास्त्र का मुख्य कार्य केवल विज्ञान की तर्कपूर्ण कथनों, तर्क वाक्यों का स्पष्टीकरण करना होना चाहिए, न कि छद्म तात्विक सत्ताओं की प्राप्ति। केवल विज्ञान की प्रतिज्ञप्तियों का स्पष्टीकरण करना दर्शन का कार्य है। यह आदर्श पारंपरिक विचारधारा की निरर्थकता को स्पष्ट करता है, जिससे दार्शनिकों को स्पष्टता बनाए रखने की आवश्यकता महसूस होती है। इस पूरी प्रक्रिया में तार्किक प्रत्यक्षवाद का योगदान दर्शन की परिभाषा और उसके कार्य को पुनः परिभाषित करने में महत्वपूर्ण रहा।